प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो पवित्र है प्रभु जी, तो दयालु और करुणा निधान परमेश्वर है पिता। आप आशीष करो होने दे, यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। और आज हम लोग रोमियो की किताब में हैं, और रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 8 पद दी गई है। उस आयत से हम लोग थोड़े समय हम लोग मनन करेंगे, और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए, परमेश्वर की प्रशंसा होने पावे। परमेश्वर के प्रियो, यहाँ पढ़े बाइबल को हम लोग निकाल के पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेंगे। यहाँ पढ़े रोमियो किताब उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। मैं फिर से पढ़ने के लिए चाहता हूँ, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए, परमेश्वर की प्रशंसा होने पाए। दूसरे बाइबल में, दूसरे वर्जन में, मछली बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पाप का लेखा जोखा ना ले। सो परमेश्वर के प्रिय, परमेश्वर का बेटे और बेटियां, इस सुबह के वक्त में हमें इस आयत से हमें मनन करने की आवश्यकता है, हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन बड़ी सफाई से हमें कहती है कि धन्य है वह मनुष्य जिसका पाप का लेखा परमेश्वर नहीं लेता है। परमेश्वर के प्रियो, बाइबल में इसी प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो एक व्यक्ति को बहुत बड़ा कर दे और उसकी गलती रहे तो वो उसे दंड ना दे। बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर सबको एक समान, एक नज़र से देखने वाला परमेश्वर है। परंतु बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर न्यायी है और वो हमेशा हर किसी को वो न्याय करना चाहता है। परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए वो सबको एक नज़र से देखता है। क्योंकि संसार की माँ और पिता और लोग पक्षपात कर देंगे, परंतु बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर कभी भी पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, रोमियो किताब उसका 4 उसका 8 पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से इसी सेंटेंस में इसी प्रकार का एक सेम दाऊद भी कहता है कि मेरा अधर्म का लेखा परमेश्वर ना लेगा। धन्य वह मनुष्य जिसका अधर्म का लेखा परमेश्वर ना लेता हो। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, पौलुस रोम की कलीसिया को इस पद को इस बात के लिए याद दिला रहा है कि हम जब मूर्ति पूजा करते हैं, हम जब संसार में रहते हैं, संसार की बातों में रहते हैं, दुनिया की रीति रिवाज में फंसे रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारी एक पुनः जन्म होगी, हम पुनः कार्य करेंगे, पुनः हमारी फिर से और जन्म होगा, और भी दूसरा में जन्म होगा, और दूसरी चीज़ों में जन्म होगा, और दूसरी बातों में अच्छा से कार्य करेंगे तो जन्म होगा। इस प्रकार की भावना में रहने वाले लोगों के लिए पौलुस एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहता है कि धन्य मनुष्य जिसके पाप का लेखा परमेश्वर ना लेता हो। पौलुस इस आयत में हमें यह सिखाना चाहता है कि
पहली बात, पहली पॉइंट मैं इस वचन से मैं रखने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर जो है क्षमा करने में वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, इस वचन को अगर हम लोग पहला पॉइंट अगर हम लोग देख सकते हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि परमेश्वर वो क्षमा करने में अनुग्रह का विषय है। वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने में वो माहिर परमेश्वर है। तब जब वो हम या अन्य जाति भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, कहीं का भी मनुष्य होने दीजिए, अगर वो मनुष्य परमेश्वर के पास आकर के अपने पापों को मान लेता है तो परमेश्वर उसकी पाप की लेखा ना लेगा। बाइबल बतलाती है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे कितने भी कैसा क्यों ना हो, काला क्यों ना हो, पूरा ब्लैक ही ब्लैक क्यों ना हो, कितना भी खून से लथपथ क्यों ना हो, परंतु मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। एक बिहार में गया जिला में मैं रहने वाला व्यक्ति हूँ। और गया जिला में एक छोटा सा एक शहर है मानपुर। गया जिला में ही है, एक छोटा सा मानपुर स्टेशन है। और मानपुर सिटी के अंदर में एक व्यक्ति की आ, आ, किसी गलत आरोप में उसको फंसा दिया था, किसी मर्डर में फंसा दिया। और वो अपने आप को उसमें लथपथ हो गया, अपने आप को टूट गया। उसके ऊपर जब केस हुआ, पुलिस उसको पकड़ा, गिरफ्तारी हुआ, तो वो अपने आप को टूट गया था। एक दिन उसको पत्नी को किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया और वो इस प्रकार से कहने लगा कि अगर आप परमेश्वर में आएंगे तो परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करेगा करके वो उसकी पत्नी ने इसकी कानों में सुनाई पड़ा। और जब सुनाई पड़ा, वो पाप से मन फिरा करके वो परमेश्वर के पास चले आए। और फिर वही पत्नी अपने पति को जेल में जा करके सुसमाचार को सुनाई। और सुसमाचार सुनाने के बाद वो पति जेल के अंदर में पाप से मन फिराने के लिए वो घुटने में चले आई। और जब घुटने में चले आई, वो जब तक जेल में था वो किसी से नहीं कहा कि मैंने मर्डर किया है, मैं जा करके काम को किया है, मैं इस कार्य को किया है, मैं इस चीज को मैं अंजाम दिया है करके वो किसी से नहीं कहा। लेकिन जब वो घुटने में चले आया, जब वो यीशु मसीह के सामने चले आया, परमेश्वर का वचन उसकी कानों में सुनाई पड़ा, तब वो घुटनों में आ करके अपने पत्नी को हाथ पकड़ के कहा, इस मर्डर को मैंने किया है, मैं सबसे आगे था, लेकिन मैं अब सूली पे चढ़ना नहीं चाहता, मैं फांसी की सजा में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे किसी तरीका से मुझे बचा लो करके, जितना पैसा हो देना हो दे दीजिए, लेकिन मुझे नहीं मरना है। उसकी पत्नी ने एक ही बात कही, मैं जिस खुदा पर मैं विश्वास करता हूँ वो खुदा अगर आपको चाहे तो वो आजाद कर सकता है। परमेश्वर के प्रियो, 1 महीना के बाद उसकी सबसे पहले ऊपर में उसका नाम था, लेकिन जिस समय में उसका नाम के उसकी फांसी की सजा होने से पहले उसका नाम उस पेपर से गायब हो गया। परमेश्वर के प्रियो, मैं कहने के लिए चाहता हूं, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। इसीलिए हम लोग बातचीत करें परमेश्वर से
कि वो परमेश्वर पाप क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम एक घटना को देखते हैं बाइबल से। लूका की किताब में बड़ी एक सुंदर विचित्र और बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है, जहाँ पर लूका की किताब में है। और उसकी 15 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बहुत विचित्र बातें लिखी हुई है, बहुत एक सुंदर सी बातें लिखा हुआ है लूका की किताब में। जब हम आते हैं और जब वहाँ पर एक घटना घटी है, और वो घटना इसी प्रकार से है कि एक पिता की 2 पुत्र थे। 11 आयत से लेकर के जब हम लोग उसकी आखिरी आयत तक पढ़ते हैं, वहां पर एक घटना घटती है। एक पिता के 2 पुत्र ने अपनी संपत्ति, एक पुत्र ने अपने संपत्ति को ले अपनी अपनी पिता से मांग करके, अपनी पिता की कमाया हुआ मेहनत का पैसा, मेहनत का, ईमानदारी का कमाया वो सब कुछ अपने पिता के जीते जी वो लेकर के वो दूर देश चला गया। अगर इस यहूदी रीति रिवाज में अगर हम लोग देखते हैं, तो भारत की आज भी बहुत जगह में कल्चर है, बहुत जगह में नियम है कि पिता का मृत्यु होने के बाद ही वो संपत्ति पुत्र को या बेटी को या उसके वारिस को दिया जाए। परंतु इस घटना में ऐसा नहीं है प्रियो। इस घटना में पिता जीवित हैं, और पिता की जीते जी पुत्र ने संपत्ति को मांग लिया। और मांगा है तो उसने बाइबल में लिखा है वो अपने पिता की घर को छोड़ करके बहुत दूर चला गया। मैं आपके लिए आयत को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। उसकी 13 आयत को 15 उसका 13 आयत में इस प्रकार से लिखा है, वह बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। अगर उसका 14, 15, 16 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो कंगाल हो गया, वो पाप में लथपथ हो गया। पिता की संगति को छोड़ करके, परमेश्वर की संगति को छोड़ करके, अपने पुत्र, अपने पिता की अपनी आदर भाव को छोड़ के, अपने पिता का घर को छोड़ के जैसे ही वो दूर चला गया, वो पाप में लथपथ हो गया, पाप में लथपथ हो गया। वो पाप में घुल गया, मिल गया। उससे पता नहीं मैं जो काम को कर रहा हूं वो पाप है या नहीं, उससे कुछ भी पता नहीं है। जब मैं एक कॉलेज में था तो एक बार हमारे आंध्र प्रदेश के सर इस प्रकार से कह रहे थे कि जब एक इंसान के अंदर में जब पवित्र आत्मा रहता है और जब वो पहली बार पाप करता है, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, लेकिन वो परमेश्वर उसको आश्वासन देता है कि वो पाप को छोड़ दे। लेकिन जब आत्मा को ढिठाई करता है, अपने आप को ढिठाई करता है, तो वो धीरे 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 उसको पाप करने का लत लग जाती है, और फिर उसे जो काम करेगा उससे वो सब कुछ अच्छा लगेगा। और पुत्र को यही हो रहा है। पुत्र ने पाप में लथपथ हो गया। बाइबल में लिखा है कि पुत्र ने, छोटे पुत्र ने कुकर्म में सब कुछ छुड़ा दिया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, बाइबल में लिखा कुकर्म में सब कुछ पुत्र ने उड़ा दिया। लेकिन जब पाप में लथपथ था तो लोग कहते हैं, कितने बड़े भी क्यों ना हो, एक इंसान को जब एहसास होता है तो अपने घर को ही याद आता है, अपने प्यारे प्रिय लोग ही याद आते हैं। एक बार इसी प्रकार से हुआ कि जब वो लथपथ था, जब भूखा रहने लगा, सूअर का खाना खाने लगा, और जब उसने पेट में बहुत खलबली मच रहा होगा,
तो बाइबल में लिखा है प्रियो कि वो अपने आप में आया। मैं आपके लिए 17 आयत को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। जब वो अपने आप में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, ईश्वर के विरोध में और तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया है। सुनिए, क्यों परमेश्वर किस प्रकार से वो पुत्र कहता है। जब अपने आप में आ गया, जब उसको ठोकर लगी, जब उसने उसे उसकी आंखें खुला, एहसास हुआ कि हमने पाप किया है, तो वो कहता है कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता के पास जा करके मैं उससे कहूंगा, पिताजी, आपके विरोध में और ईश्वर के विरोध में हमने पाप किया है। और बाइबल में बड़ी इंटरेस्टेड कहानी, बहुत इंटरेस्टेड बात है यहां पड़ी। 19 आयत को मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूं। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये पिता के पास नहीं पहुंचा है, ये पिता के घर में रह करके प्रार्थना नहीं कर रहा है। वो जिस जगह में है, दूर में है, दूर देश में जहां गया होगा, वहां वो ये प्रार्थना कर रहा है, अपने पापों को मान रहा है, अपने गलतियों को स्वीकार कर रहा है और कह रहा है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। देखिए उसकी प्रार्थना, उस व्यक्ति की प्रार्थना को देखिए। वो कर रहा है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। पिताजी, ईश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में मैंने पाप किया है। एक और लाइन में लिखा है, मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। परमेश्वर के प्रियो, यह प्रार्थना ये पिता के सामने नहीं कर रहा, ये दूर देश में कर रहा, जहां पे अपनी सारी संपत्ति को अपनी पाप में और दूर देश में जाकर के उड़ा दिया है। उस जगह पे ये प्रार्थना कर रहा है, ये बंदा, ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। परंतु जब वो पिता के सामने जब आने के लिए उसने निर्णय को लिया, पिता इंतजार कर रहा है। 20 आयत को मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूं। यहां पर लिखा है, तब उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उससे देखकर तरस खाया और दौड़कर उससे गले लगा लिया और वो बहुत चूमा। परमेश्वर के प्रियो, रोमियो की किताब उसका 4 उसका 8 में लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जिसकी पाप का लेखा परमेश्वर ना लेता हो। और यहां पर एक बंदा है, यहां पर एक व्यक्ति है जिसने अपने पिता की संपत्ति को बर्बाद कर दिया, पाप कर लिया और दुनिया में ना जाने कितने पाप किए होंगे। और जब वो आया अपने पिता के पास, तो वो दोबारा प्रार्थना नहीं किया पिता के पास आकर के। उसको प्रार्थना करने के लिए, बोलने के लिए उसको मौका पिता ने नहीं दिया कि तुमने कहां चल गया था, पिताजी मैंने गलती किया है करके। उसने पुत्र की बोलने का मौका नहीं दिया, मौका नहीं दिया प्रियो। बाइबल बतलाती है कि पुत्र को बोलने के लिए मौका नहीं दिया। जैसे ही
पुत्र दूर था, शायद गली में आया होगा या शायद उस गांव में आया होगा, उससे पहले पिता दौड़ करके पुत्र को गले लगा लिया और शायद बोलने के लिए मुंह खोला होगा, शायद खोलने के लिए कोशिश कर रहा होगा। उससे पहले उससे पहले उससे गले लगा लिया, उससे चुंबन कर लिया, उससे पहले कि वो अपनी कुछ बोले पुत्र, उससे पहले उसकी पाप को क्षमा परमेश्वर कर दिया। और पाप को क्षमा करके परमेश्वर कहता है मैंने उससे गले लगा लिया, मैं उसका चुंबन कर लिया। और बाइबल में लिखा है 22 में लिखा है कि अपने पिता ने अपने दासों को कहा दौड़ के जा और उसके लिए भोज तैयार कर, उसकी कपड़ा को लेके आ, उसकी धार्मिकता के वस्त्र को लेके आ, उसके लिए अंगूठी को लेकर के आ, उसके लिए सारी बातों को लेकर के आ। परमेश्वर के प्रिय, बाइबल बतलाती है रोमियो की किताब उसका 4 उसका 8 में लिखा है धन्य है वह मनुष्य जिसका पाप क्षमा करता है परमेश्वर। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोग, आज इस सुबह के वक्त में, सुबह के समय में परमेश्वर हमें और आपको याद दिलाना चाहता है परमेश्वर प्रेमी है। उसका पहला पॉइंट अगर हम देख सकते हैं तो परमेश्वर पाप क्षमा करने में माहिर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। दूसरी पॉइंट अगर हम इस वचन से अगर हम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर यह हो सकता है कि परमेश्वर विश्वास करने वालों को पापी परमेश्वर कभी नहीं ठहराएगा। परमेश्वर पर जो विश्वास करता है वो व्यक्ति को परमेश्वर कभी भी पापी ना ठहराएगा। इस वचन में हम देखते हैं और पौलुस रोमियो की कलीसिया को इस बात को याद दिला रहा है। वो अपने आप को दोषी मानते हैं, कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ पाप हो जाते हैं तो मूर्ति के सामने जा करके बलि चढ़ा करके वो दिन प्रतिदिन तो भी वो दोषी पाए जाते हैं, अपने आप को शक्का में रखता है। और पौलुस इस बात को अब्राहम की बातों को लेकर के, दाऊद की बातों को लेकर के और भी बातों को लेकर के रोम की कलीसिया को याद दिलाता है कि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेमी परमेश्वर है और वो न्याय करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो पाप क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। तब जब हम अपनी पापों को मान लेते हैं तब वो हमारी लेखा ना लेगा करके रोम की कलीसिया को पौलुस इस बात को याद दिला रहा है। बाइबल में लिखा है जो कोई अपनी पापों को मान ले परमेश्वर उसकी पाप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि कोई मनुष्य पाप में ना मरे। कोई मनुष्य पाप में ना मरे, ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन मनुष्य का विचार है बार 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 पाप में गिरना। आखिरी बात को मैं आपके सामने मैं बोलने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर भक्तिहीनों को धर्मी ठहराता है।
तीसरी बात को मैं आपके सामने में आज सुबह के समय में रखने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर कमजोर लोगों को, निर्बल लोगों को, पापी को, इसका मतलब जो पाप से मन फिराने वाले लोग हैं, उसको परमेश्वर कभी भी उसको पापी नहीं ठहराएगा, उसको परमेश्वर धर्मी ठहराएगा। आइए हम एक और वचन को देखेंगे, लूका की किताब में ही है। लूका की किताब और उसकी 18वीं आयत अध्याय को अगर हम 13 से लेकर के हम पढ़ते हैं तो उसमें 9 आयत से लेकर के और उसका 14 आयत तक एक पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ में दो व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने दो व्यक्ति गए हैं प्रार्थना करने के लिए। एक अपने आप को धर्मी नहीं है परंतु धर्मी बनने का नाटक कर रहा है। धर्मी नहीं है परंतु धर्मी का चादर ओढ़े हुए है। धर्मी नहीं है, वो धार्मिकता बनने का वो एक एक्टिंग कर रहा है। और एक वो व्यक्ति है जो सचमुच में पापी है। वे दो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में गया है प्रार्थना करने के लिए। एक व्यक्ति प्रार्थना किया है, परमेश्वर हमने जो किया है वो परमेश्वर के सामने प्रकट किया, परंतु एक व्यक्ति वो जानता है मैं धर्मी नहीं हूं, मैं पापी मनुष्य हूं। हमने पाप किया है ईश्वर के विरुद्ध में, हमने पाप किया है सृष्टिकर्ता के विरुद्ध में, हमने पाप किया है अपने सृजनहार परमेश्वर के विरुद्ध में। और उसकी प्रार्थना कहता है कि प्रभु, 13 को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं आपके लिए। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर सिर की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोग, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, परमेश्वर हमसे और आपसे हमें याद दिलाना चाहता है परमेश्वर का वचन। जब ये व्यक्ति पाप करके परमेश्वर के भवन में गया, उसने अपनी आसपास की वातावरण को नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि मेरे सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो कलीसिया का कितना अच्छा ईमानदार व्यक्ति है, वो कितना वो सब कुछ कार्य करता है। उसके सामने मैं अगर परमेश्वर को कहूं प्रभु मैं पापी हूं तो मेरे पड़ोसी जान जाएंगे तो क्या कहेगा, इस बात को उसने नहीं देखा। उसने इस बात को नहीं कहा कि मेरे बारे में मनुष्य जान जाएगा तो क्या कहेगा, क्या बोलेगा। उसने खुदा के पास जाकर के कहता है, खुदा बाप, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। और बाइबल में लिखा है कि इसके बारे में लिखा है कि जैसे ही उसने परमेश्वर की ओर हाथ को उठाया, जैसे ही वो परमेश्वर से कहा पिताजी मैं पापी हूं, यीशु मसीह कहता है उसकी पाप क्षमा हो गया। वो और कोई धर्मी नहीं है, ये व्यक्ति धर्मी है जिसने कहा पिताजी मैं पापी मनुष्य हूं, मैं पापी मनुष्य हूं। उसने प्रवाह नहीं किया कि संसार में उसकी ताना दिया जाएगा। उसने प्रवाह नहीं किया कि वो क्या करेगा। उसने इस बात को देखा, हाँ प्रभु मैं सच्चमुच पापी मनुष्य हूं। परमेश्वर के प्रियो,
परमेश्वर कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी भक्तिहीनों को, कमजोरों को, निर्बल को, दुर्बलों को वो पापी नहीं ठहराएगा। तब जब वो व्यक्ति निर्बल हो, कमजोर हो, दुर्बल हो, पापी हो और कितने बड़े धोखाबाज क्यों ना हो, अगर वे अपने पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसको कभी भी पापी ना ठहराएगा, उसको कभी भी पापी नहीं ठहराएगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर उसको धर्मी बनाएगा, उसको धर्मी ठहराएगा। संसार के लोगों का कहना है पापियों को मिटाओ, परमेश्वर का वचन सृजनहार परमेश्वर कहता है पाप को मिटाओ। हालेलुया। संसार के साधु संत महात्मा कहते हैं पापियों को नाश करो, परंतु हमारा सृजनहार परमेश्वर कहता है पाप को मिटाओ। पाप मिट जाएंगे, संसार सुंदर हो जाएगा। पाप मिट जाएंगे, जीवन सुंदर हो जाएगा। पाप मिट जाएंगे, लोग आशीष को पाएंगे। पाप मिट जाएंगे, जीवन में खुशहाली चले आएगा। पाप मिटेगा नहीं, तब तक पापी को मिटाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, यीशुआ के वक्त में परमेश्वर हम सबों को इस बात को याद दिलाना चाहता है इस वचन से। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्रेमी है। वो प्रेम करने के चलते वो हमारी पापों को क्षमा करता है, और इसीलिए क्षमा करता है कि जहाँ पिता है वहाँ हम और आप हों। जहाँ पिता है वहाँ उसका बेटा और बेटियां हो। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसके पास हमारा परमेश्वर कोई साधु और संत और महात्मा नहीं है कि उसने बोल दिया कि तू पापी है, वो बोल देगा कि तुम्हारी पाप क्षमा नहीं करूँगा। वो परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसको पास यीशु मसीह के पास धर्मी बनाने का अधिकार है उसके पास। परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। इसीलिए रोमियो की कलीसिया को पौलुस इस बात को याद दिलाता है। रोमियो 4 उसकी 8 में, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराएगा, पापी ना ठहराएगा। परमेश्वर के प्रियो, आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप से कहेंगे, हाँ पवित्र आत्मा प्रभु एक बार और हम तेरे चरणों के तले आते हैं। पवित्र आत्मा, शायद हमसे खता हो गई, शायद हमसे परमेश्वर पिता प्रभु चलते चलते परमेश्वर हमने दूर चला गया। शायद खुदावन बाप प्रभु हम बहक जाते हैं चलते चलते, तो भी पवित्र आत्मा हे परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु हमारी पापों को क्षमा कर, हमें दया कर। परमेश्वर पिता, दाऊद कहता है बाप हे परमेश्वर उसी प्रकार से मैं भी कहने पाऊँ। खुदा बाप आशीष कर प्रभु, आपके नाम की महिमा होने पावे। पिता परमेश्वर पिता, आप सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता। दिन प्रतिदिन प्रभु हम तेरे पास आकर के प्रभु तुझ में बढ़ने के लिए
हम सबों को प्रभु सहायता कर। हमारे प्रिय लोगों को प्रभु, जितने लोग परमेश्वर पिता सुन रहे प्रभु, उन सबों को पवित्र आत्मा इस सुबह के वक्त में आपके हाथों में देते हैं। आशीष कर बाप, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। प्रशंसा यीशु के महान नाम से मांगते हैं बाप। होने दे पवित्र आत्मा, होने दे। यीशु पापा, आप प्रेम करने वाला परमेश्वर हो, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हो, क्षमा करने वाला परमेश्वर हो प्रभु। हाँ पवित्र आत्मा, वो आशीषें हमारे ऊपर भी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, तो दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमेन, 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 आमेन। आज के समय को चेयरमैन के हाथ में देते हैं।